नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचपी टेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें कि हमने आज इसमें लिया है जो जनरल अवेयरनेस, इट मीन्स कि जीके पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो जीके पोर्शन। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150, जो कि आपके टेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। सबसे पहले हमने जनरल अवेयरनेस को देखेंगे। आपके अपकमिंग जो टेट के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने हैं उसके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं इस जो लेक्चर में हम जीके पोर्शन को एचपी टेट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था करंट अफेयर से उस समय का कि विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। जिसमें ये टेट का जो पेपर है उसमें ये करंट अफेयर में क्वेश्चन था कि कौन सी प्रथम संसद है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा, इट मीन्स की सोलर एनर्जी से संचालित की जाती है। पाकिस्तान, यूएसए, भारत या फिर जापान। इसमें राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो ये इस समय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही जाएंगे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपसे पूछा है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन, जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन राइट बिल्कुल सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है। कोई भी कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव तभी लड़ पाएगा जब उसकी मिनिमम एज इतनी होगी। ऑप्शन है 21, 30, 25 या फिर 35 ईयर। राइट आंसर की इसमें मैं बात करूं तो ऑप्शन सी, 25 वर्ष जो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इसकी न्यूनतम उम्र होती है। 30 वर्ष इसमें देखा जाए तो अगर राज्यसभा के लिए कोई कैंडिडेट अपना नामांकन भरता है तो उसकी जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया इसमें 30 वर्ष होता है। अब 35 ईयर की मैं बात करूं तो अगर कोई भी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है वो है 35 ईयर। तो 21 वर्ष हमारे पास पहले जो वोटिंग राइट, हम वोट 21 वर्ष की आयु में दिया करते थे। जो जब से 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में इसको लागू किया गया था। उसी के बाद जो वोटिंग एज हमारी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर जो लोकसभा के जो मेंबर के टेन्योर की अगर बात करें तो 5 साल उनकी टेन्योर होता है। राज्यसभा में टेन्योर की बात की जाए तो 6 साल का टेन्योर उनका रहता है। काफ़ी बार ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 6 या फिर 4। हिमाचल प्रदेश आपको पता है जो काफ़ी छोटा एरिया है, तो यहाँ से जो राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं वो है 3 सदस्य यहाँ से राज्यसभा के लिए होते हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 4 कैंडिडेट को चुना जाता है। तो कुल अगर संसद की बात करें तो संसद के लिए 7 सदस्य का चयन होता है हिमाचल प्रदेश से। विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की 68 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई है। काफ़ी बार आपसे भी पेपर में पूछा जाता है कि वह कौन सा भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की गई थी। इसमें आपके ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, नागपुर या फिर ऑप्शन डी कराची। इसमें राइट आंसर की अगर बात करूं तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, उसमें जो पूर्ण स्वराज्य की मांग या फिर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। आपने बताना है कि पुराणों की टोटल संख्या इसमें कितनी है। 10, 14, 18 या फिर 22। पुराणों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। हमारे पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित
कर सकता है, कि किस आर्टिकल के तहत इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। आपके ऑप्शन है 356, 352, 370 या फिर 371। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 352 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलन। जब भी इस तरह की कोई समस्या देश में पैदा हो जाती है तो उसमें नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने बताना है कमेंट बॉक्स में अब तक कितनी बार जो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा चुका है। 356 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में। अगर वहाँ की जो मशीनरी पूरी तरह से विफल हो जाती है तो उसमें ऐसी स्थिति में उसको प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जाता है। 370 की बात आपको पता है, वहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको कि रिवोक कर दिया गया है। आर्टिकल 371 में इसमें कुछ एक स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न का इसमें दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन है कोपरनिक्स, गैलीलियो, बाशलुश या फिर ऑप्शन डी बुर्नो। टेलीस्कोप की अगर बात की जाए तो टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं गैलीलियो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिकनी किस नदी का पुराना नाम है। जो हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में आपको पता है, टोटल 5 नदियाँ यहाँ पे जिनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा है कि आसिकनी किस नदी का पुराना नाम है। ऑप्शन ए ब्यास, राबी, चिनाब या फिर सतलुज का। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चिनाब रिवर का जो वैदिक नाम या फिर पुराना नाम है आसिकनी। ब्यास रिवर की बात की जाए तो ब्यास रिवर का वैदिक नाम है आर्जिकिया और इसका जो संस्कृत नाम है विपाशा। राबी रिवर की अगर बात की जाए तो इसका वैदिक नाम है पुरुषैणी और इसका संस्कृत नाम है इरावती। सतलुज के बारे में आपको पता है, वैदिक नाम इसका शतुद्रु है और जो संस्कृत नाम इसका शतुद्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक का राज कवि था। अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा, पूछा है कि वह किस जो शासक के काल में राज कवि था। ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी बलबन। अमीर खुसरो की को देखें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में वहाँ का जो राज कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस जगह को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये कौन सी जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। मनाली, खजियार, नारकंडा या फिर ऑप्शन डी कुफरी। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। खजियार को बोला जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, फुलेज त्यौहार किस ज़िले में मनाया जाता है। चंबा, सोलन, ऊना या फिर किन्नौर। फुलेज त्यौहार एक फूलों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग किसने बनवाया है। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को बनवाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग जो कि 2015 में बनाया गया है, योजना आयोग का नाम बदल के इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था, जो 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हो चुका है। पूछा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। नीति आयोग के जो अध्यक्ष की बात की जाए तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एट प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। इंडियन पिट्सबर्ग, ऑप्शन है जमशेदपुर, मुंबई, लखनऊ या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, जमशेदपुर को बोला जाता है भारत का पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम बैंक कौन था जिसकी भारत में 1770 में स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला बैंक आपसे पूछा है कि वह कौन सा था जिसकी 1770 में इसकी जो स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर बैंक ऑफ बंगाल। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का सबसे प्रथम बैंक था और 1770 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद से सर्वप्रथम भारत का नाम लिया गया है। वह कौन सा वेद था जहाँ से सर्वप्रथम नाम लिया गया है भारत का। सामवेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद से लिया गया है सर्वप्रथम भारत का नाम। नेक्स्ट, किसने कहा था जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये जो नारा दिया गया था जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान और जय किसान की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ा जय विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन है 106, 206, 302 या फिर 203। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में देखे जाए तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखा? आपके ऑप्शन है पतंजलि, आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन डी चरक। महाभाष्य को लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस महाद्वीप ने कभी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? कि वह कौन सा देश है जिसने अभी तक कभी भी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। राइट आंसर इसमें रहेगा अफ्रीका ने अभी तक जो ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है। नेक्स्ट, कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है? कि वह किस खेल में स्पाइकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा खेल है? ऑप्शन है हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, पोलो। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वॉलीबॉल खेला जाता है स्पाइकर द्वारा। नेक्स्ट, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, 6 साल राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसको ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन है कानन देवी, देविका रानी, नरगिस दत्त या फिर ऑप्शन डी दुर्गा खोटे। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी, देविका रानी को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नववर्ष शुरू होता है? पूछा है कि वह किस महीने से भारतीय नववर्ष शुरू होता है। ऑप्शन है बैसाख, फागुन, चैत्र या फिर उनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, चैत्र महीने से भारतीय जो नववर्ष शुरू होता है और फागुन मंथ इसमें लास्ट मंथ रहता है, चैत्र फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट, मोहिनी आट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। डांस के बारे में पूछा है कि मोहिनी आट्टम किस राज्य का जो प्रसिद्ध डांस है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर इसमें रहेगा मोहिनी आट्टम जो प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो प्रसिद्ध लोक जो नृत्य क्या है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला पास के बारे में पूछा है कि वह किस राज्य में ये नाथुला दर्रा स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये नाथुला पास, जो कि ऑप्शन डी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी। हिमाचल प्रदेश में पूर्व में अगर देखें तो काफ़ी रियासतें यहाँ पे थी। तो इसमें पूछा है कि आपके जो गिवन ऑप्शन में से सबसे बड़ी रियासत इनमें से कौन थी। ऑप्शन है बिलासपुर, कुल्लू, बुशहर या फिर ऑप्शन डी सिरमौर। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, जो बुशहर रियासत इन गिवन में से सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने दिया था? जो बिलासपुर में नलवाड़ी मेला काफ़ी फेमस मेला है, पूछा है कि किसके द्वारा इसका विचार सबसे पहले दिया गया था। ऑप्शन है मेजर कैनेडी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन, मार्क स्मिथ या फिर लॉर्ड एलिजन। जो नलवाड़ी मेले का जो कंसेप्ट सबसे पहले ये दिया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। तो ये थे इस लेक्चर में 30 क्वेश्चन जीके पोर्शन के हमने डिस्कस किए। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, उनका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप इससे रिलेटेड जो आपके सुझाव रहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं कि किस
तरह के और पोर्शन को भी इसमें ऐड किया जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।